चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और चलिए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे टॉपिक बढ़ेगा हम वैसे ही चर्चा का विषय बनाएंगे। तो टॉपिक क्या था बेटा हमारा? अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर दो केस थे। पहला केस था फुल अंडर राइटिंग, और दूसरा केस था पार्शियल अंडर राइटिंग। जब हम फुल अंडर राइटिंग की बात कर रहे होते तो वहां पर इसके दो सब पार्ट थे। अंडर राइटर की जो लायबिलिटी है विद फर्म अंडर राइटिंग और विदाउट फर्म अंडर राइटिंग। बोलो हाँ या ना? यानी कि जब हम फुल अंडर राइटिंग की बात करते तो हमारे साथ दो तरीके की सिचुएशन थी। एक तो वो जहां पर फर्म अंडर राइटिंग नहीं है, एक वो जहां पर सॉरी एक तो वो जो फर्म अंडर राइटिंग है, और एक वो जिसमें फर्म अंडर राइटिंग नहीं है। फर्म अंडर राइटिंग नहीं है तो बहुत आसान था लायबिलिटी को निकालना। जितने भी हमारे पास ग्रॉस लायबिलिटी है उसमें से जितने भी लोगों ने ले लिए, पब्लिक ने ले लिए, चाहे वो मार्केट हो या अनमार्क, हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं और जो निकल करके आती है वही नेट लायबिलिटी होती है, वही हमारे पास टोटल लायबिलिटी होती है। उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऐसे के इस तरीके के केसेस के मैंने आपको क्लास एग्जांपल बना करके आपको एक्सप्लेन किया, लेक्चर नंबर 2 या 3 में आप देख सकते हैं, वहां जाके आपको मिलेगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं विद फर्म अंडर राइटिंग की, जब वहां पर फर्म अंडर राइटिंग होता है तो हम उस केस के अंदर किस तरीके से लायबिलिटी निकालते हैं, उस तरीके के फॉर्मेट के बारे में भी मैंने आपसे बात की है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं ये कह रहा हूं आपसे इस बात को लेकर कि भैया जो फर्म अंडर राइटिंग है, इफ फर्म अंडर राइटिंग गिवन, तो उस केस के अंदर दो तरीके के सिनेरियो और क्रिएट हो सकते हैं। ये मेरा ए पार्ट था, ए का भी फर्दर सब पार्ट है। when firm underwriting are treated as marked application, और दूसरा होता है इसके अंदर treated as unmarked application। ये जो चीजें हैं लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने किस तरीके से हमसे लैंग्वेज को दिया है। जिस तरीके से लैंग्वेज हम उसी तरीके से उसका हम ट्रीटमेंट डालते हैं। मेरी बात क्लियर है यहां तक कहानी? यानी कि मैं कहना यह चाहता हूं कि आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। आपके पूरे पूरे की पूरे चैप्टर के अंदर यही एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी लैंग्वेज आपसे घूम सकती है। यहां पर आपको लैंग्वेज को थोड़ा बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि लैंग्वेज यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है यहां तक कहानी? ठीक है। तो हमें यहां पर लैंग्वेज को बड़ी बारीकी से पढ़ना और देखना है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या लैंग्वेज दे रखी है, क्या मार्क्ड दे रखा है या अनमार्क्ड दे रखा है। यदि मार्क दे रखा है तो सिंपल से आपको पता होगा ग्रॉस लायबिलिटी के अंदर मार्क एप्लीकेशन लेस करता हूं, अनमार्क एप्लीकेशन करता हूं। और फर्म अंडर राइटिंग मार्क्ड एप्लीकेशन है तो याद रखना यहां पर फर्म अंडर राइटिंग को मैं ऐड करूंगा। मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना? क्लियर है। और यहां पर अनमार्क में कोई दिक्कत नहीं है। यदि क्वेश्चन बोलता कि नहीं ये अनमार्क ट्रीट करने हैं, तो आपको एक बात क्लियर बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है। जब अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालोगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालोगे तो टोटल आपके पास क्या आएंगे? एप्लीकेशन आएंगे। उसमें से मार्क लेस कर देना, जो बच्चे कुछ होंगे वो क्या होंगे मेरे पास आकर के बताओ? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। याद रखना इस टोटल के अंदर आपके पास फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडिंग होना चाहिए, बट इसके अंदर आपका नहीं होना चाहिए। क्लियर है कहानी आज तक? बोलो है ना? तो जो बच्चे कुछ होंगे वो आपके इनके अंदर क्या हो जाएंगे, यहां पर आपके इसके अंदर सेट हो जाएंगे, इसके लेस हो जाएंगे।
क्लियर है? बहुत ही आसान चीजें हैं, ये आपको आराम से डील करनी है, इन चीजों को बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। इसके अलावा आपको इसमें कोई भी सवाल क्रिएट नहीं होगा। बाकी आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे वैसे वैसे चीजें आपकी और ज्यादा बेहतर होंगी। तो जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि सर ये हमें लैंग्वेज से लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम है या किसी और चीज को लेकर के प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप डेफिनेटली क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और आपके पास जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का आपको पास लिंक दे रखा है, वहीं पर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो जाकर आप मैसेज भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये बात तो क्लियर है कि जब हम अंडरराइटिंग की बात कर रहे होते तो हम दो पार्ट में पढ़ रहे होते, एक पार्शियल और एक फुल। अब मैं बात करूंगा पार्शियल की, फुल के बारे में बहुत चर्चा की है। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपका जितने केसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस बैच के अंदर इतने ही कवर कर सकते हैं जितना हम कोशिश हमारी जारी है, बट इसके अलावा भी आप इसका एक्सपीरियंस और बेहतर हो सकता है जब हम इसको रेगुलर बैच लेते हैं, तो वहां पर जाकर के इसकी चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट बी की, पार्शियल अंडरराइटिंग की। पार्शियल अंडरराइटिंग के अंदर भी दो केस हैं, इफ फ्रॉम अंडरराइटिंग, इफ फ्रॉम अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन। यहां पर भी दो केस बनते हैं, यानी कि फर्म अंडरराइटिंग दे रखी है तो क्या होगा, और फर्म अंडरराइटिंग नहीं दे रखी है तो क्या होगा। अब सवाल ये उठता कि सर फर्म अंडरराइटिंग दे रखी है तो क्या होगा, तो बोला इसको बोलते हैं स्पेसिफिक केस। स्पेसिफिक केस क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, स्पेसिफिक केस। इस केस के अंदर आपके लिए जैसा एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के हिसाब से बातें होंगी। तो यहां पर कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है लायबिलिटी निकालने के लिए, नहीं कि भैया ये ऐसा है तो वैसा है, ऐसा है वैसा नहीं। ये डिपेंड करेगा आपने कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंडीशंस डाली हैं, उन कंडीशंस के आधार पर आपकी इसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेसिफिक तरीके से आपके स्टडी मेट में इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, हम उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट स्पेसिफिक है तो उसके कैलकुलेशन के तरीके भी एक स्पेसिफिक मैनर्स में जाएंगे। जब कंडीशंस लग जाती हैं तो वहां पर लॉ वगैरह काम नहीं करता आपका, लॉ की कंडीशंस बेसिस और बाउंडेशंस काम करती हैं, लेकिन वहां पर जो उसका जो कैलकुलेशन है वो कंडीशन के हिसाब से वहां पर डिफर होता है। मेरी बात क्लियर है? तो मैं अभी इसकी बात नहीं करूंगा, अभी मैं बात करूंगा ओनली फॉर नीचे बी वाली पॉइंट की। तो यहां पर आप हेडिंग डालिएगा कि, देखिएगा इसका मेन हेडिंग डालिएगा पार्शियल अंडरराइटिंग। क्या डालू बेटा बताओ? पार्शियल अंडरराइटिंग। अब तक के जो हमने केस पढ़े थे वो सारे के सारे हमारे फुल अंडरराइटिंग के थे। आज हम पढ़ने वाले यहां से क्या, पार्शियल अंडरराइटिंग। क्या पढ़ने वाले बेटा बताओ? पार्शियल अंडरराइटिंग। ठीक है, और यहां लिख लो पार्शियल अंडरराइटिंग के अंदर विदाउट फर्म अंडरराइटिंग, विदाउट फर्म अंडरराइटिंग, विदाउट फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, इसके अंदर फर्म अंडरराइटिंग नहीं है। चलिए, अब देखो क्या होता है, मुझे सिंपल से एक लॉजिक बताना। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए, और उस एग्जाम्पल के साथ ही मैं इस टॉपिक को खत्म भी करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो, सॉरी, आपके स्टडी मेट में इस तरह क्वेश्चन नहीं है, बट सीएस के स्टडी मेट में और सीए के स्टडी मेट में भी थे। ठीक है ना, बट आपके स्टडी मेट में ऐसे नहीं, शायद एक एमसीक्यू दे रखा है मेरे हिसाब से आपके इसके अंदर, उस पर बेस। देखो, एक कंपनी है, कंपनी जो है मान लो एबीसी लिमिटेड है, एक एबीसी लिमिटेड है, 10,000 शेयर इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है। इन 10,000 में से मिस्टर ए को उन्होंने 80% अंडर रिटर्न कर दिया, यानी कि 80% शेयर्स के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमारे शेयर को बिकवाओगे। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर जो मार्केट एप्लीकेशन थे, मार्केट एप्लीकेशन थे, वो आए थे आपके पास, मान लेते हैं 7,000। क्लियर है? तो कैलकुलेट करनी है आपको, कैलकुलेट करनी है ए लायबिलिटी, ए लायबिलिटी। मेरी बात को ध्यान सुनना, चलो इसको प्रॉपर बना देता हूं मैं, इसको प्रॉपर बना देता हूं, और उस प्रॉपर के साथ ही हम इसको टॉपिक को खत्म भी कर देंगे।
एग्जाम्पल से हो जाएगा। तो इसमें लिखिएगा एवीसी लिमिटेड हैज इशू 10,000 इक्विटी शेयर विद 80% अंडर रिटन विद मिस्टर रामलाल एट द रेट 12 ईच, एट द रेट 12 ईच। आगे लिखिएगा एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9,000 इक्विटी शेयर एंड 6,500 applications are marked by Mr. Ramlal. Calculate liability of Mr. Ramlal। यानी कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये देखना है कि ये पार्शियल अंडरराइटिंग का है या फुल अंडरराइटिंग का है। क्योंकि यदि क्वेश्चन पार्शियल अंडरराइटिंग का है, इसका मतलब आपकी चीजें बदलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या डिफरेंस आएगा वो भी समझाऊंगा मैं। और यदि फुल अंडरराइटिंग का है तो आपकी सिचुएशन अलग बदल जाएगी। अब यहां चीज कम समझो, हमारा जो बेसिकली फंडामेंटल होता है जब हम अंडरराइटिंग की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिक जो फंडामेंटल होता है हमारा वो इस तरीके से होता है। अभी सॉल्यूशन नोट नहीं करना है, हम लेते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी आपको दिख रहा होगा कि 10,000 एप्लीकेशन की जो इशू साइज है 80% का हमने एग्रीमेंट किया है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 8,000 ग्रॉस लायबिलिटी है रामलाल की। लेस करते हैं हम यहां से मार्केट एप्लीकेशन और लेस करते हैं अनमार्केड एप्लीकेशन। फर्म अंडरराइटिंग है नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, और फर्म अंडरराइटिंग होती तो ये केस यहां का नहीं सेकंड पार्ट में चला जाता। तो मुझे बताओ मार्केट एप्लीकेशन कितने हैं सर? 6500। सर अनमार्क्ड कितने हैं? अनमार्क्ड की हम कैलकुलेशन करते थे, हम कहते थे टोटल एप्लीकेशन 9,000 के, इसमें से मार्केट एप्लीकेशन बताओ कितने हैं? 6500 के। तो बताओ कितने बचे अनमार्क्ड एप्लीकेशन? सर सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें सोचना क्या है, 9,000 है माइनस है आपके पास 6500, तो 2500 का। बोलो ना, बोलो, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो मैं 6500 यहां से करूं, अनमार्क बताओ अकेला अंडर राइटर पूरा बेनिफिट यहां से दे दूं? बोलो ना, बोलो। सर नहीं, आपने एक बात बताई थी हमें कि जितनी उसकी नेगेटिव लाइबिलिटी है, सॉरी जितनी उसकी लाइबिलिटी बची हुई है उतने तक का ही बेनिफिट दिया जाएगा। तो इस केस के अंदर हम बात करें तो 8,000 की लिया है तो 2,500 नाम मिलकर के यहाँ 1,500 का बेनिफिट मिलेगा, और इसकी जो लाइबिलिटी है वो हो जाएगी नील। क्योंकि आपकी लाइबिलिटी 1,000 नेगेटिव नहीं हो सकती ना, आप एक्सेस बेच दो, उससे हमें कोई बेनिफिट है ही नहीं है। तो हम एक्सेस को हमेशा क्या करते थे, जिनकी लाइबिलिटी नेगेटिव हुआ करती थी उनको पॉजिटिव लाइबिलिटी वालों के अंदर हम उनको फर्दर अपोर्शन करते थे इन द रेस ऑफ जीएलआर। बोलो हाँ है ना, यही कंसेप्ट था वहां का। लेकिन यहां सिचुएशन अलग है, क्योंकि एक ही अंडर राइटर है तो क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम क्या कर देंगे हम लोग, उनको 1,500 का बेनिफिट दे देंगे और बाकी लाइबिलिटी हो जाएगी नील। बताओ यहां तो कोई दिक्कत है? लेकिन यहां पर चेंज ये है, यहां पर इंस्टीट्यूट बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने बेनिफिट देने की बात कर रहे हो, ये जो बेनिफिट देने की बात कर रहे हो 1,500 की, ये इस केस में मिलेगा ही नहीं। बोलो क्यों?
फुल अंडरराइटिंग केस के अंदर ये अजम्पशन थी, कंपनी ये मानती थी, क्योंकि 100% बेचने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो चाहे वो डायरेक्टली मेरे से खरीदे हो, उनका बेनिफिट भी हम तुम्हें देंगे, क्योंकि सारी की सारी मेहनत तुमने की है। मेरी बात समझ रहे हो? जब 100% जिम्मेदारी अंडर राइटर को दे दी उस केस के अंदर, तो उस केस के अंदर जितने भी बिके, चाहे उन पर मार का लगा हुआ है या मार का नहीं लगा हुआ है, वो सारे के सारे अंडर राइटर के माने जाते थे। और जो अनमार्क होते थे, तो उसमें सवाल ये आता था कि किस किसका कितना कितना दें। इसलिए वहां पर इंस्टीट्यूट अजम्पशन डालता था कि जिसने जितनी ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो है, उसी प्रपोर्शन में हम उनको बेनिफिट दे देते हैं। बोलो हाँ या ना? unmarked application apportion between the all underwriter in the ratio of GLR। मेरी बात क्लियर है आने तक? हमने इस तरीके से काम किया था, बट यहां एक समस्या है, क्योंकि वहां पर कंपनी की जिम्मेदारी जीरो थी, लेकिन इस केस के अंदर कंपनी ने खुद ने बोला है कि 20% एप्लीकेशन मैं बेचूंगी। तो मुझे बताओ, जो अनमार्क एप्लीकेशन है, अनमार्क एप्लीकेशन दो प्रकार के एप्लीकेशन हो सकते हैं, जिन पर साइन नहीं है, यानी डायरेक्टली खरीदे हैं कंपनी से, और दूसरे जिन पर सिग्नेचर तो है लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा किसका है। तो उस केस के अंदर भी अनमार्क होती है, बट हम ये मानते हैं कि ये बहुत कम केस में होता है कि मैंने साइन किया और मेरा साइन मुझे पता नहीं लग रहा कि किसने साइन किया है। ऐसे बहुत कम केस मिलते हैं। इसलिए अजम्पशन बचते एक, कि ऐसे एप्लीकेशन जो डायरेक्टली कंपनी से खरीदे हुए हैं, तो वो कंपनी के खाते में जाएंगे, क्योंकि 100% के केस में कंपनी की लायबिलिटी जीरो होती थी। तो वहां पर बोलता मैं करूंगा क्या, पूरा बेनिफिट तुम ही ले लो, क्योंकि तुमने बेचने की जिम्मेदारी ली है। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं है। इसलिए इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप यहां पर जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, उन अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट नहीं दोगे, क्योंकि अनमार्क्ड एप्लीकेशन किसके होने वाले हैं? कंपनी के, क्योंकि कंपनी ने यहां पर 20% अपनी तरफ से रखा है। तो चलिए, इसकी दो तरीके से आप कैलकुलेशन कर पाओगे। इसकी बेटा दो तरीके से कैलकुलेशन करो, तो यहाँ पर अनमार्क्ड होगा ही नहीं। पहला केस कितनी बताओ बेटा? 10,000 का 80%, कितना हो गया बताओ? 8,000। मार्क कितने बेटा बताओ? 6500। तो लाइबिलिटी बताओ बेटा कितनी होगी? 1500 की। ये होगी लाइबिलिटी ऑफ रामलाल। दूसरा केस ये भी है, आप ऐसा कर सकते हो, आप लाइबिलिटी ले लो या इशू साइज ले लो, या नीचे लिख लो, आप ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। इशू साइज 10,000 लेस कर दिए एप्लीकेशन रिसीव, नहीं, एक मिनट तो कौन, एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए? हाँ, इस केस में नहीं होगा, ये इस केस में नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, और नोट लगा लो नीचे। इन दैट केस, कौन सा केस है? पार्शियल अंडरराइटिंग विदाउट फर्म अंडरराइटिंग। इन दैट केस, बेनिफिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू अंडरराइटर। इस केस के अंदर इनको अनमार्क का यहां पर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्लियर कहानी यहां तक? यहां पर आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन देखते तो इस बात का बेहद याद रखना कि जितने भी बच्चे हुए हैं आपके ना, जितने बच्चे हुए हैं, वो सारी सारी आपकी आ जाएगी। चलिए, अब यहां पर पार्शियल चल रहा है, पार्शियल का सेकंड पार्ट लो।
पार्शियल अंडरराइटिंग if some underwriting are given। हम अंडरराइटिंग दे रखी है तो वहां पर क्या होगा, इस चीज की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर दो केस बनेंगे। इफ अवेटमेंट ऑफ हम अंडरराइटिंग आर गिवन, या गिवन ना करके कर दो उसको अलाउड, इज अलाउड। इफ अवेटमेंट इज नॉट अलाउड, यदि अवेटमेंट दी गई है तो क्या होगा, और अवेटमेंट नहीं दी तो क्या हो गया। अवेटमेंट का मतलब क्या है, अवेटमेंट मीन्स राइट ऑफ हम अंडरराइटिंग शेयर्स एडजस्टेड टू द नेट लायबिलिटी। क्या उनको नेट लायबिलिटी में उसकी छूट दी जाएगी या उसकी छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, अबेटमेंट मतलब छूट होता है इस तरीके का। अब यहां पर नीचे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर आर एज फॉलो। उनकी लायबिलिटी कैसे होगी या कैसे निकालेंगे, इसकी यहां चर्चा कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी निकालेंगे, और ये कैसे निकलेगी, इशू साइज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग। ये हमने ऊपर भी किया था। पार्शियल के केस में जितना हम इशू कर रहे हैं उसका कितना परसेंट अंडरराइटर को दे रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। इससे पहला जो केस किया था उसमें फर्म अंडरराइटिंग नहीं थी, लेकिन इस केस में फर्म अंडरराइटिंग होगी। तो उसमें किस तरीके से डील करेंगे। अब ग्रॉस लायबिलिटी तो सेम ही निकलेगी। भाई 10,000 का मैं क्या कर रहा हूं, इशू कर रहा हूं, जिसमें से 80% ए को दे रहा हूं, तो 80% कितना हुआ, 8,000 की ग्रॉस लायबिलिटी उसकी है। तो उसी तरीके से यहां पर भी निकलेगा। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अनसब्सक्राइब। कितने शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। जितना आपने इशू किया था इशू साइज, और जितने आपको यहां पर क्या मिल गए थे, एप्लीकेशन ना, लेस कर दो एप्लीकेशन रिसीव इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। जितनी इशू साइज है उसमें जितने बिक गए फर्म अंडरराइटिंग के साइज थे। भाई 10,000 थे, 10,000 थे, जिसमें से 8,000 बिक गए, 7,000 पब्लिक लिए, 1,000 फर्म अंडरराइटिंग के थे। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों लेने हमें यहाँ पर। ठीक है ना, हमें यहाँ पर दोनों लेने हैं। इसका नंबर क्या है बताओ, नंबर ऑफ
अनसब्सक्राइब एप्लीकेशन। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डेफिसिट ऑफ अंडरराइटर। हमें यह निकालना है कि अंडरराइटर को कितने लेने पड़ सकते हैं, मतलब शॉर्टफॉल कितना है उसका। इतने शेयर की उसने जिम्मेदारी ली थी, जिसमें से इसने मार्केट एप्लीकेशन जो पब्लिक ने लिए और कुछ खुद ने लिए, तो दोनों को ऐड करके घटा दूंगा तो आएगा डेफिसिट। यानी सिंपल देखो, ये पब्लिक ने खरीद लिए, ये खुद ने ले लिए, तो अल्टीमेटली टोटल ये बिक गए ना। तो जितने नहीं बिके, इसका मतलब ये इसको और लेने पड़ेंगे, इसी को बोलते डेफिसिट। सर यदि मान लो ये पॉजिटिव में आंसर आ जाए तो वो तभी तो डेफिसिट है। यदि सर ये नेगेटिव में आंसर आ जाए तो इसका मतलब इसका डेफिसिट है ही नहीं है, या इसका ओवर हो गया। क्या हो गया बेटा? ओवर हो गया, ज्यादा बिकवा दिए। तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर आपको पता ही है, हम उस केस के अंदर उसको नेग्लेक्ट करते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ज्यादा हम ज्यादा बिकवाने की प्रॉब्लम हमारी नहीं है। आप ज्यादा नहीं बिकवाना आपको ना, या नेगेटिव लिख लो आपके दिमाग में सवाल जो आ रहा है। डेफिसिट ऑफ अंडरराइटर, डेफिसिट ऑफ डेफिसिट ऑफ अंडरराइटर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेवर, नहीं हो सकती भैया। डेफिसिट है वो तो, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब आपका ओवरफ्लो हो गया, ज्यादा बिकवा दिया आपने। और ज्यादा बिकवाने का कोई मतलब होता नहीं है। जो भी ज्यादा गए उसका बेनिफिट अल्टीमेटली यहां पर कंपनी को जाता है। किसको जाता है बेटा? कंपनी को। जब एक से ज्यादा अंडरराइटर होते हैं तो ज्यादा बिकवाने का बेनिफिट हम उन लोगों को दे देते हैं जिन लोगों ने कम शेयर बिकवाए हैं। मेरी बात क्लियर है? जिनका नेगेटिव बैलेंस होता है उस नेगेटिव बैलेंस को मैं उन बैलेंस के अंदर अपोर्शन कर देता हूं जिनका बैलेंस पॉजिटिव है, यानी जिनकी लायबिलिटी आ रही है। यहां इस केस के अंदर उसका बेनिफिट अल्टीमेटली कंपनी को जाएगा। और टोटल एग्रीगेशन में अंडरराइटर प्लस कंपनी दोनों को मिलाकर के ओवर एक्स एप्लीकेशन आ गए, तो कंपनी के वही प्रोविजन लगेंगे जो हम एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन मनी रिफंड करने का काम करते हैं, फिर वो प्रोसीजर इसका स्टार्ट हो जाएगा। आपका फिर प्रोराटा वाला स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एक अलग कंसेप्ट में चले जाएंगे लोग। बट ऐसे केस में अब तक हमें क्वेश्चन ऐसा मिला नहीं है कि ऐसे केस में ऐसा हो जाए। ठीक है, और एक नोट लिख लो, फर्म अंडर राइटिंग अज्यूम्ड ट्रीटेड एज मार्केट एप्लीकेशन। ये बात भी दिमाग में फिट कर लो कि जब हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हम उनको क्या मानेंगे बेटा? फर्म अंडर राइटिंग को क्या मानेंगे यहां पर हम? मार्क्ड एप्लीकेशन। ये अजम्पशन है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद इसके बाद क्या निकाल लिया हमने बताओ? डेफिसिट निकाल लिया। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। अंडरराइटर की नेट लाइबिलिटी निकालनी है। जब हम अंडरराइटर की नेट लाइबिलिटी निकालेंगे, स्टेप 2 और स्टेप 3, इन दोनों में से लेना है आपको हायर। हायर नहीं, सॉरी, आपको लेना है इसमें से लोअर। लोअर ऑफ अबव।
क्लियर है? आप नेट लायबिलिटी जब भी निकालोगे तो आपको देखना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 में क्या था बताओ। स्टेप नंबर 2 में था अनसब्सक्राइब और स्टेप नंबर 3 में था डेफिसिट। बोलो। अनसब्सक्राइब और डेफिसिट, जितने नहीं सब्सक्राइब हुए या जितना शॉर्टफॉल चल रहा है, जो दोनों में से कम है वही अंडरराइटर की लायबिलिटी होती है। क्लियर है? ये नॉर्मल केस हो गया, इसका ही बेस है ये। अब यहां से दो केस होंगे। यहां से दो केस क्या होंगे? ए ए इफ अबेटमेंट इज अलाउड। अबेटमेंट है तो उस केस में क्या होगा? तो इस केस में अबेटमेंट है तो क्या बोला गया? नेट लायबिलिटी लो, जो स्टेप नंबर 4 में निकाली है आपने। और दूसरा फर्म अंडरराइटिंग लो, जो कि और इनमें से हायर ले लो। हायर ऑफ। जैसे नेट लायबिलिटी मान लो 6,000 है, फर्म अंडरराइटिंग 4,000 है, तो बोला 6,000 लेने पड़ेंगे। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग तो आपको लेनी ही पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी लायबिलिटी फर्म अंडरराइटिंग से भी ज्यादा आ रही है। समझो मेरी बात को। यदि ये नेट लायबिलिटी आपकी मान लेते हैं ये आती है 6,000, 4,000 आपकी फर्म अंडर राइटिंग है, ये तो लेना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है। ये आपने फुल अंडर राइटिंग के केस में पढ़ा है, ये मैंडेटरी है। और यदि आपकी लायबिलिटी इससे भी ज्यादा है तो आपको प्लस एक्सेस भी लेना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर फर्म अंडर राइटिंग 4,000 है, नेट लायबिलिटी 6,000 है, तो स्टैंडर्ड बोलते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि 4,000 तो लेना है, एक्सेस 2,000 भी लेना है, तो आपको टोटल 6,000 लेना है। लेकिन उस केस किसी रिवर्स केस के अंदर आपका केस उल्टा हो जाता है। आपका केस बेटा पता क्या आ जाता है? उल्टा। बोलता है कि आपकी जो नेट लायबिलिटी है वो है 4,000 की, ए बी, और आपकी फर्म अंडर राइटिंग है 6,000 की। तो स्टैंडर्ड कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि आपको ये तो मैंडेटरी था ना लेना, लायबिलिटी तुम्हारी चाहे कम है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग का ही तुम्हारे पास ज्यादा लोट आ रहा है, तो आप 6,000 लोगे। मेरी बात क्लियर है? यहां पर स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको नेट लायबिलिटी देखनी है, फर्म अंडर राइटिंग देखनी है, दोनों देखने हैं। यदि फर्म अंडर राइटिंग नेट लायबिलिटी से ज्यादा है तो आपको फर्म अंडर राइटिंग आपको एज ए ट्रीट किया जाएगा लायबिलिटी। और इन दैट केस आपकी फर्म अंडर राइटिंग कम है लेकिन नेट लायबिलिटी ज्यादा है, तो उस केस के अंदर आपको फर्म अंडर राइटिंग लेनी पड़ेगी, और एक्सेस ऑफ फर्म अंडर राइटिंग जो नेट लायबिलिटी है वो भी आपको लेनी पड़ेगी। मेरी बात क्लियर है? तो दोनों चीजों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बोलता है स्पेसिफिक तरीके का है। अबेटमेंट मिलती है तो क्या होगा, नहीं मिलती तो क्या होगा। अबेटमेंट मिलता है तो उस केस में आपकी कैलकुलेशन इस तरीके से जाएगी। ठीक है? अब पॉइंट नंबर बी, इफ अबेटमेंट इज नॉट अलाउड, उस केस में क्या होगा? अबेटमेंट अलाउड नहीं है तो क्या होगा? तो यहां बोलते हैं, बताओ क्या बेटा? यहां बोलते हैं नेट लायबिलिटी, क्योंकि अबेटमेंट आपको अलाउड नहीं है, आपको फायदा नहीं दिया जा रहा है, तो आप यहां से फर्म अंडर राइटिंग को लेस करोगे। ये आ गया आपकी लायबिलिटी। मेरी बात क्लियर है? आपको इसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा फर्म अंडर राइटिंग का, तो उस केस के अंदर आपको लेस करना पड़ जाएगा इसको।
और फायदा दिया जा रहा है, तो आप फिर वहां पर बिच एवरेज हायर देख लोगे कि लायबिलिटी है और इधर आपकी फर्म अंडर राइटिंग, तो उस केस के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम कवर करेंगे। फटाफट यहां तक का लिटरेचर नोट करो पहले, देन फिर उसके हम आगे आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 क्या बोल रहा है? 7 बोलता है कि मिस्टर एक्स अंडर राइट 60% ऑफ इश्यू ऑफ 20,000 शेयर ऑफ 100 ईच ऑफ एबीसी लिमिटेड। ही हैज ऑल्सो एग्रीड फॉर, ये मिसप्रिंट है, फर्म अंडर राइटिंग कर लो इसको, लिख लो फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग फॉर 1600 शेयर्स, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस 13600, out of which were 8,000 as a mark application and 1600 is firm underwriting। यानी टोटल जो आपके पास 13,600 एप्लीकेशन मिले हैं, इसके अंदर मार्क्ड एप्लीकेशन भी है और फर्म अंडरराइटिंग भी है, दोनों है। ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स इज टू टेकन अप बाय मिस्टर एक्स, आपको मिस्टर एक्स की लायबिलिटी बतानी है। इस केस में बोला गया कि आपके लिए पहले नो अबेटमेंट, अबेटमेंट नहीं है तो क्या होगा, और दूसरा आपके पास अबेटमेंट है तो क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट से हम चलते इधर की तरफ आइए और देखिए यहां पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी के अंदर इशू साइज, परसेंटेज ऑफ अंडर रिटर्न। इशू साइज है 20,000 की, 60% दिया है आपने, 12,000 शेयर्स की है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट अनसब्सक्राइब्ड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन की जगह करो नंबर ऑफ शेयर, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर थी लाइन हमारे सामने, सिंपल था। इशू साइज होगा सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक प्लस फर्म अंडर राइटिंग, जो थी हमारे पास 13,600। इशू साइज थी 20,000, तो कितना आ गया 6400। नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है? स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ
डेफिसिट ऑफ अंडरराइटर या मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का शॉर्टफॉल कितना चल रहा है? मिस्टर एक्स के शॉर्टफॉल की हम बात करें तो जिम्मेदारी कितनी ली थी इसने? जिम्मेदारी ली थी इसने 12,000 की। लेस करना आपको मार्केट एप्लीकेशन, कितना बता बेटा? 8,000। और यहां से करना फर्म अंडर राइटिंग 1,600। तो 9,600, 4 तो 2,400। डेफिसिट ऑफ मिस्टर एक्स। क्लियर है? इसके अलावा कंसेप्ट नंबर, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर ऑफ मिस्टर एक्स। ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक केस है। तो यहां लिखोगे स्टेप नंबर 4, ऐसा ना करो, ज्यादा बेटर होगा। अनसब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 6400। डेफिसिट ऑफ मिस्टर एक्स कितना था? 2,400। तो बताओ इसमें से क्या होगा आपका? बताओ लायबिलिटी क्या होगी? लोअर। यार क्या चाहता है? लोअर ऑफ अब 2,400। अब यहां से स्टार्ट होगा ए, इफ अबेटमेंट इज अलाउड, अबेटमेंट अलाउड है तो क्या होगा? अबेटमेंट अलाउड है तो क्या होगा बताओ? अबेटमेंट जब अलाउड है तो उस केस के अंदर आपकी नेट लायबिलिटी और दूसरी फर्म अंडर राइटिंग, विच एवरेज हायर। मैंने बोला था कि आपकी लायबिलिटी बताओ कितनी, नेट लायबिलिटी कितनी आ रही थी? 2,400। बोलो हाँ या ना? नेट लायबिलिटी आ रही थी आपकी 2,400, और 2,400, और फर्म अंडर राइटिंग 1,600। मैंने बोला था कि फर्म अंडर राइटिंग तो लेना लेना, प्लस आपको एक्सेस और लेना है। एक्सेस कितना बताओ इसमें बेटा? 800 का। तो कितना हो गया? 2,400 का। क्लियर है कहानी तक? इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, और चाहो तो आप ऐसा समझ लो, बिच एवरेज हायर 2,400। 2,400 इफ अवेटमेंट इज नॉट अलाउड, अवेटमेंट नहीं दे रखी है तो क्या होगा? बोलो बहुत आसान है। आप जो लोगे नेट लायबिलिटी ले लो, इतनी बनती है, जिसमें से आपको अवेटमेंट और मिल जाएगा, उस बात का फायदा मिल जाएगा फर्म अंडर राइटिंग का। कितना हुआ? 1,600 का। कितना बचा? सॉरी, सॉरी बच्चा, सॉरी, हमने चीज कर ली है। आपको अबेटमेंट नहीं मिलेगा ना? एक सेकंड रुक जाओ। अबेटमेंट नहीं मिलेगा, ये ऐड होगा यहाँ पर ना, ये ऐड होगा। आपको अबेटमेंट नहीं मिलेगा,
यहां पर आपको राइट मिल गया था तो इसलिए वहां पर आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर आपको अबेटमेंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको वापस से फर्म अंडरराइटिंग ऐड करना पड़ेगा आपको। फर्म अंडरराइटिंग 4,000 अंडर राइटर लाइबिलिटी। ठीक है, ये आप इसको यहां तक नोट कीजिए, फटाफट से नोट करो बेटा। अबेटमेंट मिल रहा है आपको तो वहां पर फर्म अंडर राइटिंग का कुछ नहीं करना है। अबेटमेंट नहीं मिल रहा है तो वहां पर आपको फर्म अंडर राइटिंग को अलग से ऐड करना पड़ेगा नेट लाइबिलिटी के अंदर, तब जाकर के आपकी क्या आएगी, टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर आएगी। हाँ नोट कर लो एक बार, सॉरी, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये आपको जो स्पेसिफिक केस है ये आपको देखना है, अदरवाइज आपके जो नॉर्मल केस है यही टॉपिक था जो आपके नए सिलेबस में एडिशन में डाला था, अदरवाइज सारा सारा जो भी कंटेंट था वो सारा सारा ओल्ड सिलेबस वाला था। यहां तक होने के बाद मैं अब डायरेक्टली गो थ्रू कराऊंगा क्वेश्चन कैसे हैं, देखिए। क्वेश्चन 7 तक हो गया था हमारा। क्या हो रहा है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल कितने मेरे पास, 11 क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं। 8 देखो, सी लिमिटेड ऑफर्ड, इशू साइज कितना बेटा बताओ। इशू साइज है 3 लाख शेयर का, 10 का एक है। इशू वॉज पार्शियली अंडर रिटन M&O। अभी जो हमने किया है वैसा केस नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास जब पार्सल अंडर राइटिंग होती है दो केस बनते हैं। एक बनता है कि वाई सिंगल अंडर राइटर, वाई मल्टीपल अंडर राइटर। तो जो स्पेसिफिक वाला केस था ना, वो ओनली फॉर और ओनली फॉर आपका अप्लाई होता है सिंगल वाले में। जब मल्टीपल वाला केस होता है तो वहां पर आपका नॉर्मल सिनेरियो आ जाएगा जो चलता हुआ आया था। बट याद रखना, पार्शियल अंडर राइटिंग के केस में कभी भी आपके अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। मैंने लॉजिक बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी कंपनी खुद की भी रख रही है। तो जो कंपनी से डायरेक्टली खरीदे हैं वो ये माने जाएंगे कि वो कंपनी के एप्लीकेशन से। मेरी बात क्लियर है। तो फर्म अंडर राइटिंग के केस में कभी भी इस बात को याद रखना, आपके पास अनमार्क्ड एप्लीकेशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सिंगल अंडर राइटर में तो वैसे भी नहीं मिल रहा है और मल्टीपल के अंदर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। सी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर इशू है, 3 लाख शेयर कर रहा है, 10 का है, 3 के बीच 40, 30, 20, टोटल मिला के देखो बेटा कितना आ रहा है। 40 है, 30 है, 20 है, 50 या 90%। तो 90% हो गया, तो अभी भी 10% 30,000 कंपनी गारंटी है। दो 40 के लिए हमारे पास मार्केट एप्लीकेशन एप्लीकेशन नंबर रिसीट फॉर 2,40,000, विच मार्केट एप्लीकेशन नंबर इतने इतने, नीचे हमारे पास मार्केट एप्लीकेशन भी दे रखे हैं। चलो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे लिखा हुआ कि जो मार्केट हमारे पास एप्लीकेशन है उनमें से हमारे पास इतने तो हैं एम के, इतने हैं एन के, इतने हैं ओ के। देयर वॉज नो फॉर्म अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं है इस केस में। ठीक है, फॉर्म अंडर राइटिंग होती तो ये नॉर्मल केस बनता जैसे हम बनाते हुए आए हैं, बट एक इसमें से एक्सेप्शन हो जाता, क्या, यहाँ पर अनमार्क्ड लेस नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि यहाँ पर फर्म अंडर राइटिंग का केस, सॉरी, ये पार्शियल अंडर राइटिंग का केस है। तो कंप्यूट द लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर, डिटरमाइन हाउ मेनी शेयर्स रिमेन अन इशू, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कितने शेयर आपके अन इशू हैं। ठीक है ना, चलिए मैं फटाफट से पहले फर्स्ट की बात करूंगा फिर सेकंड की बात करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एम है, एन है और यहां पर ओ है, 3 है। तो सबसे पहले लूंगा ग्रॉस लायबिलिटी। क्या करा बताओ, कंप्यूटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। ठीक है, यहां मैं अंडर राइटर की लायबिलिटी निकाल रहा हूं। ग्रॉस लायबिलिटी बताओ बेटा कितनी है।
40 30 20, 40 30 20 कितनी है? साइज 3 लाख, 1,20,000। यहाँ कितना बेटा बताओ? 90,000। और यहाँ कितना बताओ? 20,000, 60,000। लेस करना है यहाँ से मार्केट एप्लीकेशन। मार्क बताओ बेटा कितने हैं? 1,5,600। इसके अलावा 7,8,0,0,5। अनमार्क यहाँ होंगे नहीं, फॉर्म अंडर राइटिंग होगी तो वो लेस हो जाएंगे, बट वो यहाँ है नहीं है। इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी ना, या पहले बैलेंस बोल लो, इसको बैलेंस बोल लो। पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना पड़ेगा। एक भी से एक 5 तो 15 बचे, 14,400। यहाँ कितना बेटा बताओ? 7,800 के एग्जैक्टली, 7,800 ना, 12,000 शायद, 90, 12,000। यहाँ बताओ कितना है? 1650, 10,000। ये लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर, एक बात समझ में नहीं आई। आपने इस केस के अंदर 2,40,000 का कुछ नहीं किया। मैंने बोला बेटा करता था, मैं करता था अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालने के लिए। जब मुझे पता है यहां पर अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालने ही नहीं है, क्योंकि निकालता मैं तब हूं जब मुझे बेनिफिट देना होता है। जब मुझे बेनिफिट ही नहीं देना तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्यों निकालूंगा? इसलिए यहां पर मैंने 240 का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो इसको। फटाफट से करो। नोट करो इसको एक बार।
चलिए चले बेटा आगे। चलो अब देखो क्या है हमारे पास। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में से क्या पूछा गया क्वेश्चन है, बोला कि डिटरमाइन हाउ मेनी शेयर्स रिमेन अनइश्यूड। चलिए पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अनसब्सक्राइब्ड या अनइशू। तो यहां लिखोगे क्या, क्या लिखोगे, इशू साइज 3 लाख, लेस बेटा बताओ क्या करोगे, एप्लीकेशन रिसीव करते हो ना, बोलो हाँ या ना, एप्लीकेशन रिसीव करते हो नहीं करते हो, करते हो, बट उसमें से कुछ तो क्या है, मार्क है, कुछ अनमार्कड है, तो यहां से लेस क्या करो बताओ बेटा, मार्कड एप्लीकेशन, या इसको ऐसा कर लो, नेट ऑफ में कर लो कि 3 है यहां पर आकर के, ऐसा कर लो कि ग्रॉस लायबिलिटी और माइनस कर दोगे इसमें से क्या, मार्कड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ग्रॉस लायबिलिटी कितनी, 2,70,000 की, माइनस बताओ बेटा वो कितना आया था आपके पास, कितना आया था, ये नीचे बर्किंग लगाओ ना, इसे बर्किंग लगा लो, इसकी बर्किंग लगा लो आप। यहां से क्या लिखोगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड 2,40,000, कितना बचा आपके पास, 60,000, और लेस कर दोगे, अनमार्कड भी तो थे, कैसे बताओ, एक तो था एम एन और ओ का, कैसे निकाला, 1,20,000 की लाइबिलिटी इसकी थी, 90,000 की इसकी थी, 60 की थी इसकी थी, जिसमें से 1,05,600 इसके बिक गए थे। इस केस के अंदर हम बात करते 1,05,000, 1,05,000 क्यों थे यहाँ पर, यहाँ थे कितने 78,000, इसको हटाओ, इसको यहाँ कितने थे 78,000, 7,800, और यहाँ थे आपके पास कितने 50,000, कितना रहा बेटा यहाँ पर 14,400, 12,000 और 10,000, कितना आगे बताओ, ये टोटल कितना आ रहा है, 14, 26, 36,400, तो निकाल लो कितना आ रहा है, 60 माइनस 36,400, 23,600। पहले नोट करो, इसको और ब्रीफ में समझा थोड़ा सा ना, थोड़ा इसको और करते हैं अपन, इसको थोड़ा और समझाता हूँ। चलिए देखो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये कह रहा कि कितने नहीं बिके, देखो बेटा टोटल इशू कितना था हमारा, बोलो ना, सर टोटल इशू था 3 लाख का, बोलो हाँ या ना, एक बात क्लियर है, इन 3 लाख में से एक बात तो आपको पता है कि 2 लाख जो एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं आपको, एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं 2,40,000 हुए हैं, बोलो ना, कितने हुए हैं, 2,40,000 हुए हैं,
इसका मतलब ये हुआ 60,000 के लिए आपके पास लायबिलिटी नहीं आई, सॉरी, यानी कि कहें तो नो एप्लीकेशन रिसीवर, नो सब्सक्राइब, बोलो ना। टोटल 3 लाख थे, वो बात अलग है कि इसके कुछ अंडर राइटर के भी थे, कुछ कंपनी के थे, बट मैं तो टोटल बात कर रहे हैं हम लोग ना। जब हम अनिशू की बात कर रहे होते हैं, टोटल की बात कर रहे होते हैं। तो मुझे बता, टोटल कंपनी 3 लाख शेयर बेचना चाहती है, जिसमें से 2,40,000 डायरेक्टली पब्लिक ने खरीद लिए। तो मुझे बताओ अभी भी कितने बचे? 60,000। एक बात तुम्हें यह भी पता है कि इतने शेयर ए ले लेंगे, इतने शेयर ये लोग ले लेंगे, तो बताओ कितना? 36,600 शेयर अंडर राइटर और ले लेंगे, यानी कि कंपनी कह रही है कि 2,40,000 पब्लिक ने ले लिए और 36,400 अंडर राइटर ले लेंगे, तो उसके बावजूद बताओ कितने बिके, कितने बचे जो कि नहीं बिके? तो बोला डिफरेंस क्लियर है अपना यहां पर। तो देखो, ये हो गया नो सब्सक्राइब ना, नो सब्सक्राइब। यहां से कर दो अंडर राइटर लाइबिलिटी टेकन अप ड्यू टू एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट की वजह से लेने पड़ेंगे 36,400 के। तो बताओ कितने शेयर हैं नहीं बिके आपके पास? सर 23,600, ये हो गए अन इशू। इतने शेयर अभी भैया नहीं आए मार्केट से। क्लियर है? आप इसको भी समरी फॉर्म में ले सकते हो। ऊपर वाली बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आपका स्टेटमेंट कुछ इसी तरह की कैलकुलेशन करता है वो, ठीक है ना। बट हम इसको नॉर्मली हमने आपको नीचे और दिखा दिया है, ये आपके लिए अल्टरनेट है, ये अल्टरनेटिव है आपके लिए। क्लियर है यहां तक कहानी? बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत है तो? नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे देखो। एच लिमिटेड, एच लिमिटेड इशू 1.5 लाख शेयर, एक को 50, 20 और 20, 40, 90% दिया, 10% अभी भी है। तो पार्सल अंडर राइटिंग का केस है। अंडर राइटर मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडर राइटिंग, ये इसके अंदर फर्म अंडर राइटिंग है, तो इस क्वेश्चन को मुझे कराना बनता है। कौन से नंबर का? 9 नंबर का। तो कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटर लाइबिलिटी, ए है, बी है और सी है, कोई नया नहीं है, सब वही है। बताओ ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है? ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है? सर ग्रॉस लायबिलिटी दी है यहां पर कितनी बताओ? 50, 20, 20 ना, तो 15, 30। हाँ, 1 सेकंड, 1,50,000 का 50%, 75,000। तो 75,000 इसका है, 30,000 इसका है और 30,000 इसका है। हाँ। लेस बताओ क्या करेंगे हम यहां से? मार्केट एप्लीकेशन, बोलो ना। अनमार्क आएगा क्या? बोलो, क्या अनमार्कड आएगा? बच्चे बोल रहे हैं हाँ बेटा ना, इसमें अनमार्क का बेनिफिट नहीं मिलता है। क्या फर्म अंडर राइटिंग लेस होगा? यस, ये होगा। तो बताओ बेटा मार्क कितने हैं? यहां लिखा हुआ है कि अंडर राइटर मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडर राइटिंग कितना है? 6,3,3। तो मैं 6,000, 3,000 और 3,000। आगे लिखा हुआ है मार्क एप्लीकेशन 7,8, 7,8, 27 और 25,800, 28,500। ये बैलेंस निकाल लो। बेसिकली आपको इसको वैसे ही लेना चाहिए ना, इसको वैसे ही लेना चाहिए था आपको ना। चलो करो, कितना आ रहा है बेटा बताओ? ये तो पहले नेगेटिव चला गया, 9,000 का नेगेटिव, यहाँ 3, इसकी 0 है, इसकी कितना आ रहा है? 1,500 नेगेटिव आ रहा है इसका। 1,500 क्या आ रहा है इसका बेटा बताओ? नेगेटिव आ रहा है। 1,500 का बताओ क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव आ रहा है। तो कैलकुलेशन देखो ना एक बार।
30,000। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा ना, इसको ऐसे मत करो आप, क्योंकि इसमें क्या है, लायबिलिटी ऐसे नहीं आ रही है, पार्शियल का केस है, आप इसमें इनको मत लेस करो अभी, बाद में देखेंगे फॉर्मल राइटिंग ना। क्योंकि इसमें इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, वैसे मैं ऐसे ही करता, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये हो गई है कि इसका पहले ही कुछ बैलेंस निकल के आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ बैलेंस देखो आप, सबको फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट मिल नहीं पाएगा यहाँ, देखो ये पहले 3,000 हो गया इसका नेगेटिव। इसकी बताओ कितना बेटा, इसकी 3,000 की लाइबिलिटी है, इसकी बताओ कितना आ रहा है, 1,500 का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पॉजिटिव को इनके अंदर बांट देता हूं, इनके अंदर बांट देता हूं ना। तो क्या कर रहा है, नेगेटिव बैलेंस अपोर्शन इन पॉजिटिव बैलेंस होल्डर। ठीक है, बराबर का रेशियो 1500 यहां चला जाएगा, 1500 यहां चला जाएगा, और ये हो जाएगा 0। हम ऐसे करते थे वहां पर भी, यहाँ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये इसका बैलेंस नेगेटिव, इसका पॉजिटिव आ गया ना। अदरवाइज नेगेटिव होता तो मैं सीधा कर रहा होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करना आप ऐसे ही करो, क्योंकि उसमें क्या दिक्कत हो सकती है कि आप मिसिंग कर जाओ आप लोग। फुल फुल जो होता है उसमें दिक्कत नहीं आती ना। अब लायबिलिटी देखो, इसकी 0 है, इसकी 1500 है, और इसकी कितनी बताओ, इसकी 0 है। अब प्रॉब्लम एक है, अब यहां मैं फर्म अंडर राइटिंग लेस नहीं कर सकता। बताओ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इनका बैलेंस है ही नहीं है। समझो, मैं यहां पर फर्म अंडर राइटिंग लेस करता, लेकिन इनका बैलेंस ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी क्या बेटा, अब यहां इसका बेनिफिट मिल सकता है। आप यहां चाहोगे तो यहां इसका बेनिफिट मिल जाएगा, बट यहां प्रॉब्लम है, यहां तुम लेस करोगे फर्म अंडर ला करके, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। कितना बताओ इसका, एक मीटर को, ओ माय गॉड। बच्चा देखो ना, अच्छा देखो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर ही इंक्लूडिंग है फर्म अंडर राइटिंग। तो ये आपको अलग से लेस नहीं करना, देखो लिखा हुआ बकायदा, लाइन मिस की हमने यहां से, देखो लिखा हुआ है आपके सामने, ये रहे, एक 45,500 है, शेयर्ड है, दे आर इंक्लूडेड, मार्क्ड एप्लीकेशन है, ठीक है ना, मार्क एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसी में आपका इंक्लूडेड है क्या, फॉर्म अंडर राइटिंग। तो आपको इसको अलग से नहीं करना है, आपको इसको अलग से नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए 1500, अब 1500 है, ये नेट लायबिलिटी आ गई आपकी, टोटल निकालनी है आपको, तो ऐड करोगे फॉर्म अंडर राइटिंग, कितना बेटा इसमें, 6,000, 3,000 और 3,000, तो लायबिलिटी कितनी आ गई, 4,500, 6,000 और 3,000, ठीक है ना। ये इसमें थोड़ा सा लाइन का डिफरेंस था, इसको मोस्ट लगा लो आप, मोस्ट इसलिए लगा लो क्योंकि एग्जाम पर्पस नहीं, इसमें लाइन है इंपॉर्टेंट ना, इसमें लाइन है, लैंग्वेज, लैंग्वेज है इसमें, इसमें लैंग्वेज है, ये रही इंक्लूडेड फॉर्म अंडर राइटिंग, एक 45,500 में इंक्लूडेड किया बेटा, इसको मैं एक बार ऐड करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है, 7,827 प्लस 258, 31,500 प्लस, मैं कर दूं कितना,
ठीक है, फिर क्या फॉर्म अंडर राइटिंग ना, ये बोल रहा है कि इसमें इंक्लूडेड हैं, इसके अंदर इन मार्केट एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म अंडर राइटिंग है, ये इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से देखना थोड़ा सा ना, बेसिकली ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले, इसलिए ऐसा हुआ है। चलो क्लियर है। 10 नंबर का देखो क्या है, 10 नंबर में क्या है, ये है 10 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, क्योंकि इसमें एंट्री है और एंट्री पे डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना बेटा, ये लैंग्वेज बहुत रियर टू रियर सर्कल, ये लाइन तो हमेशा मिलती है आपको, इसमें कोई नया नहीं है, लेकिन जो यहां से लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कि दे इंक्लूडेड द फॉलोइंग मार्केट एप्लीकेशन, ये इसमें भी शामिल है, तो यानी कि जो है, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, मैं इसको दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, क्या बताओ कैसे, ए बी सी, ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी बेटा बताओ, 75,000, 30,000 और 30,000, ठीक है। लेस में यहां से कर दूं क्या, मार्क्ड और फ्रॉम अंडर राइटिंग, फ्रॉम अंडर राइटिंग पता है 6,000, 3,000 और 3,000, बट ये इसमें शामिल है 78 में, तो 72,000 यहाँ हो जाएगा, और 27 है तो 24 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 28 है तो 25 यहाँ हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ निकालोगे नेट लाइबिलिटी, प्लस कर दोगे फ्रॉम अंडर राइटिंग, या बेनिफिट दोगे, यहाँ पर बेनिफिट दोगे डेफिनेटली ना, 6,000, 3,000 और 3,000, इसमें कोई नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो आप बेनिफिट दोगे, नेगेटिव बैलेंस का पॉजिटिव में बेनिफिट दोगे, आएगा डेफिनेटली, वो भी आएगा, ये आएगी आपकी टोटल लाइबिलिटी। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो ना, वो लाइन का गेम है बस इसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको।